नमस्कार। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में अब की बार शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी मकान गणना के कार्य में हुई है। अब की बार ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों को उनके आवंटित क्षेत्र का मकान गणना करना है, साथ ही साथ उसका नजरी नक्शा भी तैयार करना है। आज के इस वीडियो में हमने एक नजरी नक्शा बनाया है सैंपल के रूप में और आपसे चर्चा करेंगे कि इसको बनाते समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप अपने आवंटित क्षेत्र में विजिट करेंगे। हालांकि गूगल मैप के सहारे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन गूगल मैप अपडेटेड नहीं है। जो हाल ही में मकान बने हुए हैं, जो गलियां हैं, उन सब की जानकारी आपको गूगल मैप से नहीं मिल सकती। इसलिए आप अपने आवंटित क्षेत्र का विजिट करें और किसी भी भवन को छोड़ें ना। यानी आप यह ध्यान दें कि आपका जो भी क्षेत्र है उसके सभी मकानों को आपने देखा है ना, और उसके बाद ही आप यह कार्य कर पाएंगे। तो आवंटित ब्लॉक को आप विजिट करें। आपको जो भी क्षेत्र आवंटित किया गया है उसको विजिट करें। प्रयास रहे कि कोई भी मकान न छूटे। अगर कहीं मकान छूट रहा है तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। तो आप सभी मकान को एक प्रकार से, जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी इमेज आपके दिमाग में बन जाती है। तो जब आप एक बार उस पूरे क्षेत्र को देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक छवि उस वस्तु की बन जाएगी, उस मकान की बन जाएगी। हमने कहा कंपास रखेंगे। आप कंपास परचेस कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में भी कंपास ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप एक टूल जो है उसको भी यूज कर सकते हैं, कंपास ले सकते हैं। सबसे उत्तर पश्चिम के मकान से आपको रफ करना है। यानी कि आप जब ये करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तभी बैठ कर बना रहे हैं। नहीं, आप एक रफ कार्य करेंगे। और जैसे आप सबसे उत्तर पश्चिम के मकान में चले गए, वहां पर आपने उसको शॉर्ट में लिख दिया कि हाँ एक मकान है यहाँ पर, ठीक है, या आपने एक मकान लिख दिया और आप उसको नंबरिंग करते हुए चलेंगे। और बेहतर हो कि आप अपने साथ किसी एक विश्वास पात्र व्यक्ति को साथ रखें, ताकि ये कार्य काफ़ी पेचीदा हो सकता है, तो वो आपको कार्य में आसानी होगी, ठीक है। तो क्योंकि आप हमको उसमें बाद में फिर पूछना भी होगा, उनकी सूचनाएं भी लेनी होंगी, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप उस क्षेत्र का विजिट करेंगे और विजिट करके आप मकानों की स्थिति का आकलन कर लेंगे। और उसमें आप जैसे मान लीजिए, जैसे कि जो डायरेक्शन की बात हो तो पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप जानते हैं आपको नॉर्थ वेस्ट से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, ठीक। तो अब यहाँ से शुरू करते जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपने जो रफ वर्क किया है, एक पेज आपने लिया है, उस पर आप रफली बनाते हुए चल रहे हैं, तो उसको मेंशन करते हुए चलेंगे। और फिर बाद में जब आपका ये पूरा कार्य रफली बनकर तैयार हो जाएगा, तब उसको आप लास्ट में फिर उसको एक मतलब जो उसका नजरी नक्शा है वह तैयार करेंगे, ठीक है। या ध्यान देंगे कि आप जल स्रोत वगैरह जो है, जो सरकारी स्रोत है, उस पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे सरकार के द्वारा अगर आवंटित किया गया है, जैसे जल वगैरह की सप्लाई की जा रही है, तो इसको अब जैसे यहाँ पर एक देखिए क्षेत्र है, तो इसमें आप किस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको जो आवंटित क्षेत्र है उसकी बॉर्डरिंग कर देंगे इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये आपको बॉर्डर बना दिया गया है कि आपको ये ब्लॉक जो है आवंटित किया गया, इतना क्षेत्र है, ये आपका प्राथमिक विद्यालय है और आपके आसपास का यह क्षेत्र है। अब इसमें हमने इस प्रकार से बॉर्डरिंग कर दी, बगल से रेलवे लाइन भी पीछे से जाती है, ठीक है। तो रेलवे लाइन को आप इस प्रकार से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पक्की सड़क है। रेलवे जो सरकार के द्वारा जनगणना 2027 में जो भी चिन्ह बताया जा रहे हैं उसका आप प्रयोग करेंगे आने वाले समय में, और बेहतर स्थिति हो जाएगी। तो जैसे ये मुख्य सड़क आ रही है, ठीक है, मुख्य सड़क के पास यहाँ पर विद्यालय है, यहाँ पर डाकघर है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे अस्पताल है, तो वहाँ पर आप उसको लिखेंगे कि अस्पताल है, मेंशन करेंगे ताकि चीज़ें स्पष्ट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मंदिर हमने लिख दिया, ये मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर जल के स्रोत को भी आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर आप जब विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर सरकारी जल की सप्लाई वगैरह यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए नल वगैरह लगा हुआ है इनको सरकारी स्रोत से, तो इसको आपने यहाँ पर नल बनाया हुआ है, ठीक है। विद्यालय में भी यहाँ पर हैंडपम्प भी है, ठीक, तो उसको भी आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब मकान जैसे आपने बना लिया, देखिए इस प्रकार से मकान बने हैं। अब उसमें कुछ आवासीय हैं, कुछ गैर आवासीय हैं। तो जो गैर आवासीय है उसको अलग प्रकार से आप मेंशन करेंगे, शेड करेंगे, और जिसमें कोई रहता है वो नॉर्मली रहेगा, ठीक है। पक्का मकान है तो इस प्रकार से, कच्चा मकान है तो कुछ इस प्रकार से आपको आवंटित त्रिभुजाकार बनाना है, ठीक। और ये देखिए मुख्य सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क यहाँ पर आ रही है। गाँव में आने के बाद फिर यहाँ से खड़ंजा हो जा रहा है, ठीक, मतलब कच्ची सड़क हो जा रही थी, फिर यहाँ पर फिर पगडंडी टाइप हो जा रहा है और पतली छोटी सड़क हो जा रही है। सड़क है ही नहीं ये एक्चुअली, जो हमारे गाँव में नहीं, छोटे छोटे पतले पतले जैसे दो खेतों के बीच में पतला रास्ता होता है, तो कुछ इस प्रकार से रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ठीक। ये छोटा सा रास्ता है इधर, ये यहाँ से एक सड़क, एक रास्ता यहाँ से आया हुआ है सड़क से कटकर, ठीक। तो यहाँ फिर ये कोई बस्ती है, उस जगह का क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमने इस प्रकार से मैपिंग की है, एक बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपने ये क्षेत्र मतलब कि बॉर्डरिंग कर ली, अगल बगल के HLB को भी मेंशन कर देंगे। जैसे इधर का 52 नंबर आपने मेंशन कर दिया, इधर 56 है, इधर 55 है, इधर 53 है, ये 54 है, तो ये हो सकता है 55 आपको आवंटित किया गया, ये 55 हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें आपने यहाँ से मकान को
पहले मेंशन कर दिया कि हाँ कहाँ कहाँ पर मकान किस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपको मकान को मेंशनिंग कर देनी है, ये नहीं कि पहले लिखना नंबरिंग कर दें। आपने मकान को मेंशनिंग कर दी। अब उसके बाद जैसा कि आपको बताया गया है कि आपको उत्तर पश्चिम, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यहाँ से आप इस प्रकार से सर्पिले कार में आप चलेंगे, ठीक। और सर्पिले कार में चलेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर 1 नंबरिंग कर दी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर हमने इधर मूवमेंट किया, ऐसे घुमाया हमने। तो ये चीज़ आप जैसे जब बदलाव हो रहा है, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एरो के थ्रू आप उसको दिखा देंगे, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 5 से यहाँ पर 6 हो गया, फिर 7, फिर एरो लगाया गया, फिर 8 9, फिर अब देखिए 8 9, फिर 10, ठीक है, इस प्रकार से आप एरो लगाते हुए लगा देंगे। 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, देखिए सर्पिले कार में चलना है इस प्रकार से, ठीक है ना। 14 15, और फिर यहाँ पर एरो लगा के यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, इधर का रहा है एरो, फिर यहाँ पे घुमाया गया। तो 15 के बाद देखिए फिर यहाँ पर 16 17 18 19 20, फिर ये 21 है। ये मंदिर के साथ पास ही हो सकता है, पुजारी रहते हों, झोपड़ी वोपड़ी इनकी लगी हो, ठीक। तो ये हो जाएगा इनका एक, ठीक, 21 हो गया। फिर ये मंदिर हो गया 22, फिर ये 23, फिर विद्यालय हो गया, आपने उसको नंबरिंग कर दी, फिर 25। अब जैसे 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 ये मूवमेंट कर रहा है, देखिए इधर से ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर 25 26 27 28 29 30, फिर वापस से इस तरह से 31, और एरो लगा दिया गया 32। अब जो गैर आवासीय है उसको आपने शेड कर दिया है, ठीक, 32, फिर 33, अभी एरो लगा फिर इस तरह से 34 35 36 37 38 39, फिर 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, यहाँ पर लाकर आपने खत्म कर दिया। तो आपको खत्म करना है साउथ ईस्ट में आके, यहाँ पर शुरू करना है यहाँ से। तो ये चीज़ आपका रहेगा इस प्रकार से, नहीं आपको एक्चुअली इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। अब इसमें जल का स्रोत, जैसे मंदिर के पास यहाँ पर तालाब आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने तालाब को मेंशन कर दिया, डॉट डॉट बना दिया, पानी का स्रोत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नल वगैरह लगा हुआ है, इसको आपने मेंशनिंग कर दी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप आसानी से इन चीज़ों को बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने पूरी नंबरिंग कर दी है, ठीक है, यहाँ पर 52 तक आपने नंबरिंग कर दी, बाद में आपको पता चला कि यहाँ एक मकान यहाँ पर भी है, ये छूट गया है, तो अब क्या करें, तो आप इसको 53 नंबर दे दीजिए, इसको आप 53 नंबर दे दिए, क्या करेंगे। अब आप इसको भूल गए हैं, ये भी इसी क्षेत्र में था, आपके ब्लॉक में था, आपने इसको देखा नहीं, लाइन के उस पार था, तो आपने 52 तक नंबरिंग कर दी। अब इसको आप 53 नंबरिंग कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप विशेष ध्यान देंगे इन चीज़ों का, इसी प्रकार से बनाएंगे, बहुत कठिन नहीं है। जब आप एक बार फील्ड में जाएंगे, और जब आप फील्ड में जाएंगे, एक्सपीरियंस आपको होगा, तो फिर आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। अभी आपको हो सकता है एक्सपीरियंस इस मामले में ना हो, अभी बहुत से शिक्षक नए नए नियुक्त हुए हैं, अब 2011 में जनगणना हुई थी, तो कहीं ना कहीं कठिन लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये कठिन नहीं है। जब आप थोड़ा सा फील्ड को विजिट करेंगे, जानकारी धीरे धीरे मिलेगी। एक बार 2 बार इसको खराब करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब बन जाएगा बेहतर तरीके से। रफली आप प्रिपेयर करेंगे, चीज़ें गलत होंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको आप सटीक तरीके से बना लेंगे। विद्या, हाँ, महत्वपूर्ण चीज़ों का नाम आप दे देंगे, जैसे मंदिर है, डाकघर है, प्राथमिक विद्यालय है, तो इसको आपने नाम दे दिया। इन सारी चीज़ों को आप, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अब जैसे बाकी यहाँ पर खेत वगैरह है, तो खेत वगैरह को दिखाने की बहुत जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं तालाब है, कहीं बहुत बड़ा मैदान वगैरह है खेल का, तो उसको आप दिखा सकते हैं। बाकी सब, अब जैसे गाँव में क्या है, ज़्यादातर खेत होते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर बुआई जुताई का कार्य होता है, दूर दूर पर जगह जगह मकान बने हुए हैं, तो इस प्रकार से आप इसका नंबरिंग कर सकते हैं। और यही आपका पूरा का पूरा सीन है, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपकी ड्यूटी जनगणना में लगी हुई है, तो इस चैनल के द्वारा इंपॉर्टेंट एक वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।